प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि एक बार फिर हम उस खुदा के बारे में बात कर सकें। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 37वां वचन। यहाँ यीशु मसीह विश्वासियों के शहर से बात कर रहे हैं। यहाँ वो यरूशलेम से बात कर रहे हैं और बहुत खास बात वो यहाँ कहना चाहते हैं जिसे कई बार हम बहुत हल्का समझते हैं। मत्ती 23:37 में यहाँ यीशु मसीह यरूशलेम से बात कर रहे हैं, यानी उन लोगों से जो थोड़ा थोड़ा मसीह को जानते हैं, थोड़ा प्रार्थना भी करते हैं, थोड़ा वचन भी जानते हैं और थोड़ा परमेश्वर की हजूरी के बारे में भी जानते हैं। उनसे यीशु मसीह एक बड़ी बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। यहां वो कह रहे हैं, जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई पर तूने कभी ना सुनी। बहुत बार परमेश्वर मुझसे और आपसे भविष्यवाणियों में बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम थोड़ी देर के लिए तो उन बातों में खुश हो जाते हैं, पर उसके बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं। कई बार हम उन बातों को अपने जीवन में मार देते हैं। कई बार परमेश्वर हमें आशीषों को देना चाहता है अपने प्रतिज्ञा के वचन भेजकर, पर हम उन आशीषों को लेना नहीं चाहते। हम उसकी बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कभी कभी हम उन गहरी बातों को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते। आगे वो कह रहे हैं, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। यहां यीशु मसीह मुर्गी का उदाहरण लेकर कह रहे हैं, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। आज इस महामारी में, आज इस तकलीफ में हम में से हर कोई चाहता है कि खुदा हमें कहीं छुपा ले, कहीं सुरक्षित स्थान में हम बच जाएं। यह महामारी हमें यह तो सिखा रही है कि हम सबको अपने जीवन में सुरक्षा की जरूरत है। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, एक सुरक्षित स्थान है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको छिपा लेना चाहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से हम देखेंगे। जैसे एक मां अपने बच्चों को छुपाती है, हम भी छिपना चाहते हैं खुदा में, पर हम खुदा से वो रिश्ता नहीं बनाना चाहते जिसका यहां पर जिक्र है। यहां पर यीशु कह रहे हैं, यहां सुरक्षा मौजूद है। ये सुरक्षा हमेशा के लिए मौजूद है। ये हम सब के लिए अवेलेबल है जो अपने आप को मुर्गी के बच्चे बनाने के लिए तैयार हैं। यह मुर्गी का उदाहरण यीशु खुद से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर आप उसके बच्चे बनने को तैयार हैं तो ये कवरिंग आपके लिए मौजूद है। पर हम क्या करते हैं, हम थोड़े समय के लिए जब मुसीबत आती है तो हम चाहते हैं खुदा हमें बचा ले। जब संकट हमारे जीवन में आता है तब हम दुहाई लगाते हैं कि वो हमें छुड़ा ले। हम संकट में तो उस परमेश्वर की मदद से छुटकारा चाहते हैं, पर जब मुसीबत चली जाती है तो हम भी वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। पवित्र शास्त्र में अगर हम भजन संहिता 107 को पूरा पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि कैसे खुदा के लोग जब मुसीबत आती है तो खुदा की शरण में आते हैं और जब मुसीबत चली जाती है तो वापस दुनिया में चले जाते हैं, फिर परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलते हैं और परम प्रधान की सम्मति को फिर तुच्छ जानते हैं। लिखा है कि उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। फिर वो संकट में आते हैं, फिर यहोवा की दुहाई लगाते हैं, फिर वो उनको वो सकेती से बाहर निकालता है, फिर वो उन्हें संकट से बचाता है। हम भी ऐसे ही हैं। जब मुसीबत आती है, जब संकट आता है, जब तकलीफ आती है, तो हम ऐसे खुदा को दुहाई लगाते हैं कि प्रभु बस हमें बचा ले, किसी तरह हम बच जाएं, किसी तरह हमें सुरक्षा मिल जाए। और वो आज भी हमें बचाता है। पर यहां परमेश्वर हमें एक ऐसी बड़ी सुरक्षा देना चाहता है जो हमेशा की है। वो कहता है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों में संभालती है, वो परमेश्वर से हम मदद तो चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, पर हम
उसके बच्चे नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में मुसीबत आई है, आज तो हमें बचा ले, पर हम तेरे बच्चे नहीं बनना चाहते। पर परमेश्वर के वचन में बड़ी गहरी बात यीशु कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं, पर थोड़े समय के लिए नहीं, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूं। सिर्फ इस महामारी के समय हम क्यों सुरक्षा मांगे? वह मुझे और आपको हर समय सुरक्षित रखना चाहता है। वो हमें दिन में भी सुरक्षित रखना चाहता है, वो हमें रात को भी सुरक्षित रखना चाहता है। भजन संहिता 91 में वो कहता है, मैं तुम्हें रात को भय से भी बचाऊंगा और दिन को भी बचाऊंगा। हम रात को तो सुरक्षा चाहते हैं। रात का मतलब है मुसीबतों से तो हम बचना चाहते हैं। जब महामारी आए तो हमें सुरक्षा चाहिए, जब बीमारी आए तो हमें सुरक्षा चाहिए। पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ बीमारी और मुश्किलों में सुरक्षा नहीं देना चाहता, बल्कि उस वक्त भी जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है, वो उस वक्त भी अपनी कवरिंग में हमें घेरे रहना चाहता है। यहां यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं जब तुम मुसीबत में हो इसलिए अपने पंखों में तुम्हें छुपाना चाहता हूं। नहीं, वो अपने पिता के प्यार में तुम्हें अपने पंखों में छुपाना चाहते हैं हमेशा के लिए। आज इस वचन के माध्यम से मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं कि सिर्फ महामारी के समय या मुसीबत के समय उसकी हिफाजत में आने की दुआ ना करें। ऐसा ना हो जब रात को हम दुआ करें तो ऐसा करें कि प्रभु तू इस महामारी से हमें बचा ले। अपनी मुश्किलों में हम इस तरह पुकारें कि अब तेरे बिना कोई हमारा सहायक नहीं। पर जब हम दिन में हो, पर जब हम आनंद में हो, जब हम इस संसार में हो, उस वक्त हमारा रवैया ऐसा हो कि उस वक्त प्रभु की सम्मति को हम तुच्छ जाने। लिखा है वचन में, मानो उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। यही कई बार जब हम मसीहों को इस दुनिया में देखते हैं, कई बार जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, संसार में जब वो होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके जीवन से परमेश्वर तो कभी दिखाई ही नहीं देता। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को थोड़ा जानना चाहते हैं। थोड़ा हम परमेश्वर के साथ रहें, थोड़ा हम संसार के साथ रहें, पर जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे पिता की तरह प्रेम करते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यह ठाना कि अब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, हम चर्च जाएंगे। पर वचन एक और बात कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम कई बार उसकी संतान होने से डरते हैं। हम बाकी तो सब होना चाहते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हम अब उसके बच्चे बन जाएं, अपनी पूरी जिंदगी उसे दे दें। हम रात को जैसे रहें, दिन को भी वैसे रहें। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब मुश्किल आए, जब बीमारी आए, तो हम हमें अपने बचा लो परमेश्वर, तब हम उसके बच्चे बनना चाहते हैं। पर जब अच्छा मौसम आए तो हम अपनी गाड़ी को खुद चलाना चाहते हैं। यही फर्क है जो प्रेम वो हमसे करता है और हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, और जो हम बनना नहीं चाहते। यही यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती की पुस्तक में, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हें भी इकट्ठा करूं, पर तुमने मुझे ना चाहा। यीशु कह रहे हैं, जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने सिर्फ उन्हें मसीह बनने का अधिकार नहीं दिया है, सिर्फ चर्च का मेंबर बनने का अधिकार नहीं दिया है, बल्कि उसने हमें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसने मुझे और आपको अपना बेटा बना लिया, अपनी बेटी बना लिया है। ये पंख मौजूद हैं अपने बच्चों के लिए, पर हम ये बनना नहीं चाहते। हम 2 घंटे चर्च में उसके सदस्य तो बनना चाहते हैं, जहां हम उसकी आराधना करें। उस समय हमारा उससे रिश्ता है। रात को दुआ जब हम करते हैं तब हम चाहते हैं कि वो हमारी सुन ले, क्योंकि उसके बगैर और कौन हमें मुश्किलों से छुड़ा सकता है। पर वो तो हमें अपने बच्चों की तरह रखना चाहता है। वो बच्चे जो उसके सारे वायदों के हकदार हैं, उसकी सारी आशीषों के हकदार हैं, उसकी सारी सुरक्षा के हकदार हैं। पर हम ये कई बार यकीन नहीं कर पाते कि हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। जिसने इस धरती और आकाश को बनाया, हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। कई बार हम इस बात पर यकीन नहीं कर पाते। पर क्यों हम इस बात पर यकीन नहीं कर पाते? क्योंकि
जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, उससे पहले बहुत से साल हमने अपने जीवन पाप में बिताए होते हैं और बहुत से साल हम खुदा से दूर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बहुत साल गुलामी के बाद मिस्र से वो निकाल कर लाए, वो मिस्र में से तो निकल कर आ गए, पर उनकी आदतें, उनका जो स्वभाव था, उसे वो नहीं बदल पाए। अभी भी मिस्र की तरह ही वो सोचते थे। उनके अंदर से मिस्र निकाल पाना बड़ी ही मुश्किल बात थी। यही हमारे साथ होता है। हम भी इस बात को इतनी जल्दी अपना नहीं पाते कि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हम भी जो इतने साल हमने संसार में देखे होते हैं, इसलिए जब परमेश्वर की बातों को जैसा वो हमारे जीवन में चाहता है, हम अपना नहीं पाते। मैं आज यही आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कितने ज्यादा दिन संसार में देखे हैं, आपने कितने साल संसार में देखे हैं, आपने कितने दुख संसार में देखे हैं, पर जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसी दिन उसने मुझे और आपको अपना बेटा बना लिया। अब हम और आप उसकी सुरक्षा में हमेशा रह सकते हैं। आज यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सिर्फ इस महामारी में उसकी सुरक्षा को ना ढूंढें, पर यह जान लें कि वो आपसे इतना प्रेम करता है जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ करती है। इस प्रेम को जान लें, इस प्रेम को समझ लें, ताकि इस महामारी में नहीं पर हमेशा के लिए उसकी संतान बनकर उसकी सुरक्षा में बने रहें, उसकी सुरक्षा में सदा बने रहें, उसके पंखों में सदा बने रहें। कई बार हमें यकीन ही नहीं होता कि हम उसके हाथों में अपने आप को इसलिए दे नहीं पाते। अब हम में यह फर्क होना चाहिए कि हम वो नहीं रहे जब हम यीशु के पास आए थे कि एक बार प्रभु हम पर दया कर दो। सिर्फ एक बार प्रभु के पास बहुत से लोग आए और प्रभु ने बहुतों को ठीक किया, बहुत कोढ़ियों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया। उसने हमारे जीवन के सिर्फ कोढ़ को ठीक नहीं किया, हमारे जीवन के सिर्फ अंधेपन को ठीक नहीं किया, पर उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है ताकि हम उसके साथ हमेशा रहें। क्या आपको इस बात पर यकीन है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं? उसने अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है, उसने ये सुरक्षा की कवरिंग हमेशा आपको दी है। क्या आपको यकीन है उस पर विश्वास करने से आप उसकी संतान बन गए हैं? उसने आपको अपना बेटा बनाया है। इस बात को समझने और सीखने की कोशिश करें। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, बड़ा फर्क होगा आपके जीवन में। आज हमें अपने आप को ये बताने की जरूरत है। जानते हैं रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। और 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने आप को बताएं कि यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को ग्रहण करने से आप संडे के मसीह नहीं बने हैं, पर आप खुदा के बेटे बन गए हैं। और अब उसे आप अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। वो कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, और हम हैं भी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके साथ रहें, ताकि वो हमेशा अपने पंखों में हमें संभाल कर रखे। वो कहता है, ये सुरक्षा मैंने तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रख दी है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और जिस दिन तुमने मुझ पर विश्वास किया, उस दिन मैंने तुम्हें यह अधिकार दे दिया कि तुम मेरी संतान ठहरोगे। इस बात को आप समझ जाएं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आपके जीवन में एक बड़ा फर्क आएगा। तब आप कोई छोटी बात के लिए सिर्फ दुख में, सिर्फ परेशानी में, सिर्फ दुआओं में खुदा को नहीं ढूंढेंगे। हमेशा उसके साथ लिपटे रहेंगे, हमेशा उसके साथ बने रहेंगे, हमेशा उसके वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे, हमेशा उसकी सुरक्षा में आप हमेशा छुपे रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में बरकत लाएगा और खुदा के करीब लेकर आएगा। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी बरकत और आशीष रखे।